Sorry. Okay. Finally, I'm back again. So this was the last question that we had seen. And now we will see one more question of the same type. Find the area included by y square into 2a minus x is equal to x cube. अभी हालांकि मैंने ना यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है. ओके, एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये कर्व कैसे आया, क्यों आया. बट एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे जो मैंने सम स्टैंडर्ड कर्व्स दिए ना, उसके अंदर ये वाला कर्व है. ओके, द सिक्स्थ कर्व y square is equal to, if you see, y square is equal to x cube upon 2a minus x. So y square is equal to x cube upon 2a minus x. So ये बेसिकली कर्व आपका ऐसा दिखता है. और आपको द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द एजिम्टोट, ये आपने पहले कभी सुना है शब्द एजिम्टोट? व्हाट डू यू मीन बाय एजिम्टोट, एनीबॉडी? एजिम्टोट मतलब इट इज अ लाइन which is tangent to a curve at infinity. So asymptote is the line which is tangent to the curve at infinity. तो ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ओके, और ये वाला कर्व है, तो ये आपस में मिलते ही नहीं है. और अगर किसी को बोलना है कि मिलते हैं, तो कहाँ पे मिलते हैं? एट इन्फिनिटी. So basically this and this, they meet each other at infinity. So अपने को ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड इट्स एजिम्प्टोड, ये हमको ढूंढना है. ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया सेम है. सो दैट्स व्हाई आवर एरिया विल बी 2 टाइम्स डबल इंटीग्रेशन dx dy. ओके, अभी मैंने सिर्फ ऊपर वाला एरिया लिया है. ओके, ऊपर वाले एरिया में लेट मी टेक सम वर्टिकल स्ट्रिप. चलो ये वाला मैं वर्टिकल स्ट्रिप लेता हूं. तो ये वाला वर्टिकल स्ट्रिप का अगर आप देखेंगे, लोअर टिप is on y is equal to 0 and the upper tip is on the curve. अभी वो कर्व का जो इक्वेशन है ना, वो इक्वेशन ऐसा दिया है, लेकिन अपने को ऊपर y इज इक्वल टू चाहिए रहता है, y इज इक्वल टू. तो इसके लिए क्या किया हम लोगों ने, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स था. तो टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड्स, सो यू विल गेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 2a माइनस एक्स. ओके, so x cube upon 2a minus x. So y equal to 0 to y is equal to x cube upon 2a minus x. And this vertical strip basically starts from here, then goes like this. And it goes till here. So going from x equal to 0 to x is equal to 2a. So x equal to 0 to x is equal to 2a. बस इसके बाद तो सॉल्विंग पार्ट ही है. एक बार लिमिट्स आ गया, इट इज लाइक विनिंग हाफ द बैटल, विनिंग हाफ द बैटल. तो उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ dy is y. Then you substitute the upper limit, substitute the lower limit. लोअर लिमिट 0 है, चलो बेस्ट है. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया. फिर इसको सेम चीज को मैंने अलग से लिखा, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब इज एक्स रेज टू 3/2. ये 2a माइनस एक्स नीचे है, तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर विल बी माइनस हाफ. इन दोनों में से मैं 2a कॉमन निकालता हूँ. सो ब्रैकेट में आएगा 1 - x/2a. ये 2a को रेस टू माइनस हाफ करके मैं अल्टीमेटली बाहर निकालता हूं. और अभी ये बचा. अभी ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए बेस्ट सब्स्टिट्यूशन इज पुट x/2a इज इक्वल टू t. सो x इक्वल टू 280, dx इज इक्वल टू 2a dt. फिर आप x के बदले 280 सब्स्टिट्यूट करो, dx के बदले 2a dt एंड x/2a के बदले t. तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद
आपको अल्टीमेटली बीटा फंक्शन में आता है आंसर। और उस बीटा को जब मैं कन्वर्ट करता हूं गामा में, ओके, दिस इज व्हाट आई लैंड अप विथ। तो इसमें भी कैलकुलेशन वाज द मेजर पार्ट, बट कैलकुलेशन वोंट स्टार्ट अनलेस एंड अनटिल यू गिव प्रॉपर लिमिट्स, क्योंकि उसके बाद ही आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। सो आई वुड से कि अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आता है, 6 मार्क के लिए, I would like to give 2 marks for this and 4 marks for the actual calculation. Okay. वैसे ही if you see our next question, find the area enclosed by x into x square plus y square equal to a into x square minus y square and its asymptote, and its asymptote। अच्छा, ये कर्व भी हमारे स्टैंडर्ड कर्व में से ही है। देखिए, फोर्थ, so it is the fourth curve, x into this, a into this, which can be written as y square is equal to this also। Okay, कैसे? How this is the same as this, that we will see a little later, but a curve देखने में ऐसा है, it is appearing to touch this particular line at infinity, so this is your asymptote। तो देखिए, कर्व मैंने ड्रॉ किया। अभी देखो यहां पर मैंने बताया है कि हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड। सो कर्व देखो, ये इक्वल टू ये था, मैं इसको ये अपॉन ये इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स करता हूँ। फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो लेता हूँ। आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो इट इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट साइड ऑल्सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। टू टू कैंसिल हो गया, उल्टा कर लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लिया, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू दिस। नाउ व्हेन, अभी हम लोग स्क्वायर रूट जब लेंगे इसका, तो वाई विल बी प्लस और माइनस एक्स रूट ऑफ, अच्छा, अभी ये कर्व दिखने में ऐसा है, आपको ये एरिया ढूंढना है। ये एरिया जब आपको ढूंढना है तो आप ये ऊपर वाला एरिया ढूंढ सकते हो, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो। हम्म। तो 2 कैसे आया, यू अंडरस्टूड, क्योंकि ऊपर का एरिया नीचे का एरिया सेम है। हम ऊपर का एरिया ढूंढ रहे हैं। अच्छा, ऊपर का एरिया ढूंढने के लिए चलो मैं ये लेता हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप। ये वर्टिकल स्ट्रिप का लोअर टिप इज ऑन वाई इक्वल टू 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस है। अपर टिप इज ऑन द कर्व। अभी कर्व के है ना, दो टाइप के इक्वेशन है देखो, वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस, सॉरी, वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस था। उसमें से मैंने चुना y इज इक्वल टू माइनस एक्स। कोई मुझे बता सकता है ऐसे क्यों चुना मैंने? y इज इक्वल टू माइनस एक्स रूट ऑफ दिस y। आई कुड हैव चोजन y इज इक्वल टू x रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स ऑल्सो। हु कैन टेल मी why I have chosen this only?
अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये पूरा जो एरिया है, इस एरिया में y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? यस ईशान, y पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इसमें? So y is positive. पॉजिटिव, बराबर है। सो फिर y इज इक्वल टू नेगेटिव क्यों लिया रहेगा मैंने? अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? ये पॉजिटिव ही होता है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी थिंग रियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, ये एरिया में x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव है। सो देखिए, ये जो x है, ये जो x है वो नेगेटिव है। तो अगर ये बाजू वाला माइनस साइन नहीं डाला मैंने, ये बाजू वाला माइनस साइन नहीं डाला, ओके, और उल्टा डाला मैंने, तो नेगेटिव x है, नेगेटिव बट x इज नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव। सो इसीलिए मैंने वहां पे माइनस एक्स लिया है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करो द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट, दिस इज व्हाट यू गेट। अच्छा, अभी दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, फिर वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू गेट वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। अच्छा बाय द वे, ये जो वर्टिकल स्ट्रिप है वो यहां से लेके यहां तक जाती है, यहां से लेके यहां तक। सो माइनस ए टू जीरो, माइनस ए टू जीरो। नाउ व्हेन यू सब्स्टिट्यूट ना, यू सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो जब एक्स माइनस ए होता है, तो माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन, दैट मीन्स थीटा इज पाई, एंड व्हेन एक्स इज जीरो, ए कॉस थीटा इज जीरो। सो कॉस थीटा इज जीरो, मतलब थीटा इज पाई बाय टू। वंस यू डू दैट, इसमें से ए कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा, ये माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस वन। एंड उसके बाद का कैलकुलेशन, ओके, काफी बड़ा कैलकुलेशन है। अच्छा, अभी यहाँ पर माइनस ए दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है, यहाँ पे माइनस टू दिख रहा है। तो ये माइनस टू ए स्क्वायर कैसे हो गया? ये माइनस इंटू ये माइनस तो प्लस होना चाहिए था ना इधर, तो वो माइनस क्यों रहेगा? एनीबडी? लिमिट्स उल्टा किया है। हाँ करेक्ट। तो लिमिट्स आपका पाई से लेके पाई बाय टू तक हुआ करता था, उसको मैंने पाई बाय टू पाई कर दिया। एंड मुझे बताइए, हाउ दिस बिकेम दिस, हाउ दिस बिकेम दिस? 2 sin square theta/2 upon 2 cos square theta/2। हाँ करेक्ट। सो ये टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, एंड उसका रूट, इसीलिए tan थीटा बाय टू।
फिर ये साइन थीटा को मैंने लिखा 2 sin θ/2 cos θ/2। tan θ/2 को लिखा sin θ/2 अपॉन cos θ/2। ये कैंसिल हो गया। तो ये 2 sin² θ/2 हो गया। दैट इज नथिंग बट 1 - cos θ। ओपन। cos² θ को लिखा 1 + cos θ/2। बस बाद में सबका इंटीग्रेशन लिया, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस इज व्हाट वी गेट। सो ये आपको कैलकुलेशन सब भेजूंगा मैं। यू बस अंडरस्टैंड एंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप। अगेन दिस इज अ स्टैंडर्ड कर्व। देखिए 3a y² = x × x - a² 3a y² = x × x - a²। तो ये कर्व दिखने में ऐसा दिखता है। मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये कर्व ऐसा क्यों दिखता है, बट एज आई टोल्ड यू, ये these are some standard curves that you need to remember। क्योंकि अपने को एग्जाम में ना इतना टाइम नहीं रहेगा कि थिंक अबाउट व्हाट इज द कर्व, हाउ डज इट लुक, और ये सब रिसर्च करने का टाइम रहेगा नहीं एग्जाम में। तो इट इज बेटर दैट यू रिमेंबर एटलीस्ट दोज 1 पेज के ही कर्व्स है, दैट्स ऑल। सो बेसिकली ये कर्व है, और ये कर्व का अपने को लूप का एरिया निकालने का। सो दिस इज द लूप। ओके, दिस इज द लूप। तो ये लूप के ऊपर और नीचे सेम है। तो आपको ऊपर का एरिया निकाला तो ×2 कर दो। अच्छा, वर्टिकल स्ट्रिप लिया। लोअर टिप ऑन y = 0, अपर टिप ऑन द कर्व। कर्व ऐसा दिखता है। तो ऐसा दिखने की वजह से y विल बी दिस, मतलब इसका रूट एंड x - a। अच्छा, x - a द होल स्क्वायर, रूट ऑफ x - a द होल स्क्वायर। इसका आंसर कैन बी x - a ऑल्सो, और इट कुड बी a - x ऑल्सो। तो यहां पर मैंने a - x ही क्यों चूज किया, बिकॉज ये आप नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग जाएगा। वाई a - x हो गया। यस, हु कैन टेल मी। देखिए, हम लोग ये एरिया निकाल रहे हैं। ये एरिया में ये जो पॉइंट है वो है a, 0, और ये पॉइंट है 0, 0। मतलब तुम्हारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 से लेके a तक जा रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 से लेके a तक जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो भी अंदर वाले पॉइंट्स हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट्स लेस देन a होगा कि ग्रेटर देन a होगा। एक्स कोऑर्डिनेट्स आर गोइंग फ्रॉम 0 to a। एक्स कोऑर्डिनेट गोइंग फ्रॉम 0 to a। ये जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी लेस देन ए। एक्स कोऑर्डिनेट विल बी लेस देन ए, देयरफॉर a - x > 0। तो जब भी आप स्क्वायर रूट निकालते हैं किसी का भी, वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने a - x लिया, a - x रादर देन x - a। बस इसके बाद तो इट इज वेरी इजी, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy
इज वाई, एंड वाई का लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू ब्ला ब्ला ब्ला, जीरो टू दिस। सो यू सब्स्टिट्यूट, ये तो बेचारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये रूट एक्स है, ये ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए रूट एक्स इंटू एक्स इज एक्स रेज टू 3/2। फिर अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, कॉमन लिया, एंड फाइनली यू गेट दिस एज द आंसर। तो एरियाज में एक है कार्टेशियन, एक है पोलार। सो दोनों देखे हम लोगों ने। एक है स्टैंडर्ड कर्व विच यू स्टडीड इन स्टैंडर्ड 12, और एक जो स्टैंडर्ड कर्व है कार्डियोइड, लेमनिस्केट, एंड द शीट दैट आई हैव सेंड टू यू। बस दीज आर द कर्व्स दैट यू नीड टू नो। इसके अलावा कोई कर्व आपके कॉलेज में किया है? इसके अलावा कोई कर्व आपके कॉलेज में किया है क्या? साइलेंस मीन्स नो, या तो मालूम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ना, इसके अलावा ये एरियाज के अलावा यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मास ऑफ लैमिना। ये मैंने लास्ट टाइम कुछ डाउट्स लिया था, इसको छोड़ो। ओके, वी विल टेक अप मास ऑफ लैमिना। आई थिंक, अच्छा अभी मास ऑफ लैमिना में है ना, ज्यादा कुछ हाई फाई कुछ नहीं है इसमें। ओके, ये मास ऑफ लैमिना के क्वेश्चंस है ना आपके नोट्स में है। आर यू हैविंग द नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू? नहीं है तो आप लेके आ जाओ। हाँ सर है। वेरी गुड। सो देखो, चेंज द ऑर्डर, पोलर वगैरह वगैरह। फिर एरियाज देखो, एरियाज में से हम लोगों ने काफी सम डिस्कस किए हैं। ओके, इसके तो उसमें से द वंस वी हैव नॉट डन दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। एंड उसके बाद देखो है मास ऑफ लैमिना, मास ऑफ लैमिना। सो मास ऑफ लैमिना में the only additional thing that you have, it is given by डबल इंटीग्रेशन। सो आपका पहले डबल इंटीग्रेशन dx dy हुआ करता था एरिया, डबल इंटीग्रेशन r dr d थीटा हुआ करता था एरिया। अभी जब मास ऑफ लैमिना आता है तो इसके साथ सिर्फ एक एडिशनल टर्म आता है, दैट इज रो। ओके, वेयर रो इज द सेम एज
डेंसिटी, रो इज द सेम एज डेंसिटी। बस, तो आपको डेंसिटी दिया जाएगा, वो डेंसिटी आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी वो डेंसिटी कैसा दिया जाएगा, दैट वी विल सी थ्रू द सम ओनली। तो मैं यहां से लेता हूं सम्स को। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, ओके, उसमें से आई विल टेक सम। जैसे ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। द डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ अ लैमिना, लैमिना का मतलब क्या है, एनीबॉडी? लैमिना, Thin sheets. करेक्ट। सो लैमिना मीन्स अ वेरी वेरी थिन शीट, वेरी वेरी थिन, probably of the thickness of your paper, of your notebook. So वो होता है लैमिना। अब ये क्या बोल रहे हैं? The density at any point of a lamina in the form of an ellipse varies as the product of the distances from the axis of the ellipse. Find its mass. Okay, find its mass. So the basic diagram, okay, that you will need over here is your ellipse. Is your ellipse. अच्छा, ये एलिप्स में सपोज मैं ये स्टैंडर्ड एलिप्स लेता हूँ ऑब्वियसली। अच्छा, ये एलिप्स में द डेंसिटी एट एनी पॉइंट, सो दैट मीन्स योर लैमिना शीट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एलिप्स। ओके, इट्स इन द फॉर्म ऑफ द एलिप्स। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड एलिप्स लेंगे हम लोग, उसमें यू टेक एनी पॉइंट, you take any point, the density at this particular point varies as the product of the distances from the axis of the ellipse. So varies as the distance of the point from the axis. ये डिस्टेंस होगा x, सॉरी, ये डिस्टेंस होगा x, ये डिस्टेंस होगा y। ओके, सो वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि डेंसिटी वेरीज, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ the distances from the axis of the ellipse. So rho will be equal to k times of xy. Are you with me? Okay. अभी इसमें अपने को, हम लोग ने एक स्टैंडर्ड एलिप्स, तो अगर मैं एलिप्स लेता हूं आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा एलिप्स लेता हूं मैं। तो मैं एक्स को लेता हूं ए आर कॉस थीटा, वाई को लेता हूं मैं बी आर साइन थीटा, एंड डी एक्स डी वाई जो आर डी थीटा हुआ करता था, उसमें अभी ये ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ
हमको ये सब करने के बाद ढूंढना क्या है? मास। मास इज नथिंग बट डबल इंटीग्रेशन डेंसिटी इंटू डीएक्स डीवाई। डेंसिटी के बदले मैं लिखता हूं के टाइम्स ऑफ एक्स वाई डीएक्स डीवाई। अभी एक तो हम लोग इसको ऐसे का ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तब आपके लिमिट्स लगेंगे एक्स और वाई में। बट आई वुड लाइक टू कीप दिस इन पोलर फॉर्म बिकॉज दैट इज इजियर फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये हो जाएगा आपका मास। अभी मैं ना ले रहा हूं ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हालांकि हमको मास ढूंढने का है पूरा लैमिना का, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट बहुत इजी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूँ और यहां पर लिखता हूं मैं 4 टाइम्स। 4 टाइम्स लिमिट्स। अभी इसमें के आएगा, एक्स के बजाय आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई की जगह पर ए बी, सॉरी, एक्स की जगह पर ए आर कॉस थीटा, यू हैव ए आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई के बदले ए बी आर डी आर डी थीटा। अभी इसमें से देखो क्या क्या बाहर आएगा। इसमें और सॉरी, आर गोइंग फ्रॉम, आर गोइंग फ्रॉम 0, I'll use some different ink. R going from 0 to 1. Theta going from where to where? Tell me. ये डायग्राम के हिसाब से थीटा इज गोइंग फ्रॉम वेयर टू वेयर? दिस इज योर थीटा इज इक्वल टू 0 और यहां तक जा रहा है आपका। सो दिस इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। सो थीटा इज गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू। एंड वाई आर इज गोइंग फ्रॉम 0 टू 1? बिकॉज इसके अंदर अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया ना, तो यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1। सो एक्स के बदले, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, एक्स के बदले अगर आपने ये सब्स्टिट्यूट किया, वाई के बदले आपने ये सब्स्टिट्यूट किया, तो यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच इज आर इज इक्वल टू 1। नाउ कम्स द कैलकुलेशन वाला पार्ट। सो आर इज इक्वल टू 1। नाउ व्हेन यू डू द कैलकुलेशन, इसमें से बहुत सारे टर्म्स तो बाहर ही आ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 4 के ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अच्छा, 0 टू पाई बाई टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी बाहर आ जाएगा, डी थीटा। देन आर गोइंग फ्रॉम 0 टू 1, 1 2 3, 3 आ रहे हैं मेरे पास। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4 के ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका आंसर बाय शॉर्टकट यू विल गेट 1/2, और इसका आंसर यू विल बी गेटिंग 1/4। सो बेसिकली योर आंसर विल बी के ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए, आपको बेसिकली है ना इसमें
आप एरिया ढूंढने के लिए क्या करते थे? एरिया ढूंढने के लिए सिर्फ dx dy रहता था, उसकी जगह पे एडिशनली और एक टर्म आ गया, बस दैट्स ऑल। लेकिन ये डेंसिटी कैसे दिया जाता है, उसको इंटरप्रेट कैसे करने का, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट सम, है ना? आई वुड लाइक टू टेक द सेकंड सम आल्सो फ्रॉम हियर। तो ये वाला सम लेते हैं। Okay, so this is the second sum. Find the mass of the lamina bounded by x square plus 2y minus 4 equal to 0 and x-axis. If density at any point varies at the distance from the x-axis. What do you mean by distance from the x-axis? Density varies as distance from the x-axis. मतलब क्या? Okay, distance from the x-axis क्या होता है? Distance from the x-axis is which coordinate? अरे ये बेसिक है। Distance from the x-axis is the y coordinate. Distance from the y-axis is the x coordinate. So this rho is nothing but k into y. Now here they have given the curve. What is the curve? The curve is x square plus 2y minus 4 equal to 0. मतलब x square is equal to minus 2y plus 4, which is minus 2 into y minus 4. Can you tell me what is the vertex of this parabola? This is a parabola. The vertex of this parabola is 0, comma 4. 0, comma 4. See, typically, if your parabola has an equation something like this, x minus h the whole square, 4a into y minus k, इस फॉर्म में है अगर आपका इक्वेशन, तो इसका वर्टेक्स इज h कॉमा k। अगर आपका y माइनस के द होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच ये फॉर्म में रहा, तो भी वर्टेक्स इज द सेम। तो दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो अगर ये मुझे ड्रॉ करना है, ये मुझे ड्रॉ करना है, अच्छा ये पैराबोला खुलता कहाँ पे है, ये आप बता पाएंगे मुझे? वेयर डज इट ओपन? ये है आपका पैराबोला का इक्वेशन। वेयर डज दिस पैराबोला ओपन? मैं आपको चार ऑप्शन डाउनवर्ड्स। दूंगा। हाँ, नीचे कैसे है? नीचे के साइड पे, यस। सो दिस पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स एंड द वर्टेक्स इज 0, 4। सॉरी, कुछ तो मिस्टेक हुआ अपना, y माइनस 4 नहीं है ये। y माइनस क्या आएगा बताइए? 2 आएगा।
तो 0,2 इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो आपका पैराबोला दिखने में ऐसा दिखेगा। और 0,2। अच्छा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आप कैसे ढूंढेंगे बताइए। यस, यू ओनली हैव टू टेल मी, ये दो पॉइंट्स कैसे ढूंढेंगे आपको। आर दोस टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला? So these 2 points are on the parabola. They are on the x-axis also. So x-axis means y equal to 0. तो आप लोग आपके पैराबोला के इक्वेशन में y इक्वल टू 0 डालो। बोलो x का क्या वैल्यू आता है आपके पैराबोला के इक्वेशन में। इफ यू पुट y इज इक्वल टू 0, व्हाट इज x का वैल्यू? हितांशी? Yes, sir. यस 2 बोलिए। comma minus 2. सॉरी? 2 comma minus 2. 2, -2। सो बेसिकली यू गेट 2 and -2। तो ये होगा आपका 2,0, ये होगा आपका -2,0। ये आपका ओरिजिन है। सो आपको ये मास ऑफ लैमिना ढूंढना है, बराबर है। यू वांट टू फाइंड मास ऑफ लैमिना। अभी ये पूरा एरिया कंसिडर करने से अच्छा है कि मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ले लूं। तो मास विल बी 2 टाइम्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन रो dx dy, बराबर है। अभी डिपेंडिंग अपॉन व्हाट स्ट्रिप यू टेक, सपोज मैंने स्ट्रिप ऐसा लिया, वर्टिकल स्ट्रिप। तो इस वर्टिकल स्ट्रिप में y का लिमिट्स बताएंगे आप लोग मुझे। व्हाट विल बी y का लिमिट? अरे स्ट्रिप आपके सामने है, y का लिमिट तो बताइए। From 0. फ्रॉम जीरो। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। दिस रो इज बेसिकली के वाई, इसके लिए के वाई। so it will start with 0 and it will go till y is equal to what? Upper limit 2। अपर लिमिट नहीं, देखो ये है अपर लिमिट। 4 minus x square upon 2. 4 - x² अपॉन 2, करेक्ट। सो ये हो जाएगा आपका बेसिकली पैराबोला के इक्वेशन से आया है। एंड दिस स्ट्रिप गोज फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2। बस यहाँ पे आपको 2 मार्क मिल गए। इसके बाद इट इज ओनली कैलकुलेशन। सो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 dx। के भी बाहर आएगा। दिस विल बी y² अपॉन 2 गोइंग फ्रॉम 0 to
अच्छा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल भी हो जाएगा, जाने दो। अच्छा, कैंसिल होने के बाद यू विल गेट के। अभी y की जगह पे यू टू सब्स्टिट्यूट 4 - x² अपॉन 2। द होल स्क्वायर। So this will be k by 4 integral 0 to 2 16 minus 8 x square plus x raised to 4 dx k by 4। ये हो जाएगा 16x माइनस 8 x³ by 3 plus x raised to 5 by 5 going from 0 to 2। So if I substitute x is equal to 2, I will get 32 minus 2 cube is 8, 8 into 8 is 64 upon 3, 2 raised to 5 is 32 upon 5। तो ये हो जाएगा आपका k अपॉन 4। अच्छा, आप 32 कॉमन ले सकते हो, 1 माइनस 2/3 प्लस 1/5। सो दिस विल बी 8k। 15 minus 10 plus 3, that is 8। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन इज टिल ओवर हियर, यहां तक आ गया तो इसके बाद का तो इजीली आ जाएगा। ओके, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so this is the question. Okay, find the mass of the lamina in the form of a loop of a cardioid if density at any point of the lamina varies as its distance from the pole। तो सबसे पहले तो ये लैमिना दिखने में दिखेगा कैसे? तो ये है आपका लैमिना, और ये लैमिना में बेसिकली द एंटायर लैमिना का मास हमको निकालने का है। ओके, अच्छा, नाउ दे हैव गिवन डेंसिटी वेरीज एज, बोलिए क्या लिखूं मैं? एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, डेंसिटी एट एनी पॉइंट। सपोज इफ आई टेक दिस पॉइंट, सो दिस पॉइंट का डिस्टेंस वेरीज, सॉरी दिस पॉइंट का डेंसिटी वेरीज एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ये होता है आपका पोल। बोलो क्या लिखूं मैं?
डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? The distance from the pole means nothing but r. Distance from the x-axis is y. Distance from the y-axis is x. Distance from the origin is r, where r is root of x square plus y square. So therefore your rho is equal to k into r. ओके अच्छा, इसके सहारे अगर मुझे अभी मास ढूंढना है तो मास इज डबल इंटीग्रेशन रो टाइम्स ऑफ डी एक्स डी वाई। लेकिन जब इक्वेशन ही पोलर फॉर्म में दिया है तो डी एक्स डी वाई क्यों लेंगे हम लोग? उससे अच्छा वी विल टेक रो इंटू आर डी आर डी थीटा। अच्छा, अभी मास ऑफ लेमिना में ऊपर का मास नीचे का मास सेम है, तो मैं सिर्फ ऊपर के मास पे कॉन्सेंट्रेट करता हूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डबल इंटीग्रल रो के बजाय के आर इंटू डी आर इंटू डी थीटा, बिकॉज रो इज इक्वल टू के आर। चलो मैं उसको हाईलाइट करता हूँ। रो इज इक्वल टू के आर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट्स थीटा डी थीटा, के बाहर आर स्क्वायर डी आर, आर गोइंग फ्रॉम टू आर वन। अभी इसके अंदर मैं कोई भी एक अपर इसमें एक रेडियल स्ट्रिप लेता हूं, ठीक है? इस रेडियल स्ट्रिप का बताइए लिमिट्स क्या होना चाहिए? लिमिट्स क्या होना चाहिए रेडियल स्ट्रिप का? रेडियल स्ट्रिप भी ड्रॉ किया मैंने आपके सामने। आयुष, यस सर। क्या लिमिट्स होना चाहिए बोलो? ये रेडियल स्ट्रिप ड्रॉ किया मैंने रेड कलर का। आर इक्वल टू जीरो हाँ, टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा, वेरी गुड। अच्छा, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ओम। ओम कामड़े, टेल मी थीटा का लिमिट्स क्या होना चाहिए? भव्य दोषी, Yes, sir. 5% battery share. 5% बैटरी में बता सकेगा तू मुझे कि थीटा का लिमिट्स क्या होना चाहिए? सॉरी सर, वो मेरी बहन बोल रही थी। सॉरी सर। हाँ हाँ, सॉरी। तो थीटा का लिमिट्स क्या होना चाहिए? अपने को अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए थीटा का। सो 90 to 180. 90 टू 180। ओके, एनी अदर पर्सन हैज एनी अदर व्यू? सर हाँ, कैसे? वो नहीं समझा। सॉरी। सर 90 to 180 कैसा आएगा? वो नहीं समझा। हाँ, 90 टू 180 नहीं आएगा एक्चुअली, 0 टू 180 आएगा। 0 टू 180 देखो,
इसमें कैसा है, देखो आपका ये पूरा रीजन कवर करने का है आपको, बराबर है, ये रीजन थ्रू रेडियल स्ट्रिप। तो आपका रेडियल स्ट्रिप यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे वो ऐसा, 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 ऐसा। तो अभी ये 90 डिग्री पे पहुंचा, उसके बाद हाँ, ऐसा करके जब वो जाएगा तो लास्ट में वो 180 डिग्री तो पे। ये पूरा 180 डिग्री तक आएगा वो। हाँ। हाँ, तो ये पॉइंट में जब वो स्टार्ट होगा, वो एक्चुअली R = 0 से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ते 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 पाई हाँ, बाय 2 पे इक्वल पहुंच, टू 0 से। तो इसीलिए 0 to π। ओके। ओके, अभी इसके बाद इट इज ऑल मियर कैलकुलेशन ओनली, विच इज सिंपल। तो ये तुम्हारा 2K हो गया, 0 to π d थीटा। R² का आएगा R³ / 3। ठीक है सर। A × 1 - cos थीटा, ये /3 बाहर आ जाएगा। So this will be 2K/3, 0 to π d थीटा। A³ × 1 - cos थीटा का क्यूब। अच्छा, A³ को भी बाहर बुलाता हूँ, तो 2A/3, 0 to π 1 - cos थीटा का क्यूब d थीटा। इसको कैसे सॉल्व करने का है बताइए, सॉरी, इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है? ये हो जाएगा 2 sin² θ/2। ये 2³ 8 बन के बाहर आ जाएगा, और बचेगा 0 to π sin⁻⁶ θ/2 d थीटा। At this stage, I would like to put θ/2 is equal to t. That means theta is equal to 2t, d theta is equal to 2dt. So ये बन जाएगा 16K/3, और ये बन जाएगा sin⁻⁶ t, and d theta के बदले 2dt. What will be the new limits? 0 to π/2. Yes, it will be 0 to π/2. अच्छा, ये 2 बाहर आ जाएगा अभी, तो 16 × 2 = 32 K/3। अच्छा, sin⁻⁶ by reduction formula, it is 6, 5, 4, 3, 2, 1 and π/2। बस इसमें अभी कैलकुलेशन करने का। तो 4 2 = 8, 8 4 = 32, 3 और 3 गया, 2 2 = 2 3 = ये 2 और ये 2 भी चला गया। सो आपको मिलेगा 5πK।
तो देखिए, द ओनली एडिशनल थिंग विच वॉज नॉट देयर इन एरिया इज दिस, बस। ओके, और इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वो क्वेश्चन में देते हैं। ये डेंसिटी है, डेंसिटी एट एनी पॉइंट वेरीज, वो देते हैं। बस उसको आपको इंटरप्रेट करने आना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करते हैं, चलो। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, यहाँ पे फिट किया है। फाइंड द मास ऑफ द लैमिना इन द फॉर्म ऑफ लेमनिस्केट। तो लेमनिस्केट हम लोग ने इसके पहले भी ड्रॉ कर चुके हैं। सो द लेमनिस्केट इज इन द फॉर्म ऑफ, इसमें वी विल कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन दिस पार्ट। हालांकि हमको ढूंढना है तो पूरा लेमनिस्केट का मास ढूंढना है, बट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। सो अगर मुझे इसका भी मास ढूंढने का है लेमनिस्केट का, सो मास एज सच इज डबल इंटीग्रेशन रो आर डी आर डी थीटा, आर डी आर डी थीटा। सो इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ, अभी देखते हैं व्हाट इज रो गिवन हियर। रो मतलब डेंसिटी। सो डेंसिटी at any point varies as the square of the distance from the pole। बताइए कैसे लिखो इसको। डेंसिटी वेरीज एज, क्या लिखो? Square of the distance from the pole। So it R will be square. r square, correct। So this will be k r square। तो यहाँ पर आएगा k r square, r dr d थीटा। अच्छा, r going from, theta going from, r going from 0। अच्छा, एक रेडियस से दिखा देता हूँ आपको मैं। चलो, ये एक रेडियस से आपको बता दिया मैंने। आर गोइंग फ्रॉम 0 टू द कर्व, टू द कर्व मतलब आर इक्वल टू ए रूट cos 2 थीटा, एंड थीटा गोइंग फ्रॉम 0 टू वेयर, बताइए। थीटा गोइंग फ्रॉम 0 टू व्हाट? अरे डायग्राम में लिखा है बराबर से, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 टू 45. above. 45, करेक्ट। 0 टू 45। सो अभी इसमें से वो के बाहर आ जाएगा।
0 to 45 डी थीटा। अच्छा आर क्यूब है, आर क्यूब बनेगा r⁴/4। तो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी k टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to π/4। इफ आई सब्सटीट्यूट आई विल गेट a⁴ cos square 2 theta d theta। Now you can actually put 2 theta is equal to t। जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन तो थीटा विल बी इक्वल टू t/2। तो d थीटा विल बी इक्वल टू हाफ dt। What will be the new limits? 0 to π. So it will be 0 to π/2। बस यही एडवांटेज है इसका, बस k a⁴/2। This will be 2, 1 and π/2। So it will be pi k a⁴/8। एज आई टोल्ड यू ना कि अगर एरिया आपको सॉल्व करने को आ गया, the only additional thing is रो, बस। और वो रो देने का स्टाइल अलग 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 है हर एक सम में। बाकी और मास ऑफ लेमिना में कुछ खास विशेष नहीं है। ओके, आई हैव गिवन अ couple of examples as solved examples also। Okay, solved examples also, based on that try to solve the unsolved ones also, and I think you will be able to do। So I hope that this part of areas and mass of lamina was absolutely clear to all of you। Okay, do you want me to do some more sums also on lamina? ओके, जो क्लास वर्क एग्जाम्पल्स है, ओके जो क्लास वर्क एग्जाम्पल्स हैं उसमें बेसिकली द कैलकुलेशन पार्ट इज देयर, बस और कुछ नहीं है। ओके, क्लास वर्क एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको उसके भी सॉल्यूशंस भेज देता हूँ, so that you will get the gist of the whole thing। So अपने नोट्स के जितने भी एग्जाम्पल्स है, सो जैसे फर्स्ट एंड सेकंड तो सॉल्व है, ये 3 4 5 6, 3 4 5 6। यहाँ पे भी आपको एक कार्डियोइड का सम दिख ही रहा है। सो इफ यू ऑब्जर्व, यहाँ पे भी एक कार्डियोइड है, बट थोड़ा सा उसका ओरिएंटेशन अलग है, वो ऐसा रहेगा। कार्डियोइड है, ये भी एक स्टैंडर्ड कर्व है, ये पैराबोला एंड लाइन है।
ये भी एक पैराबोला है, तो इसका भी मैं आपको क्या करता हूँ, सोल्यूशन भेज देता हूँ. ओके, गो थ्रू इट स्क्रूटिनाइजिंगली. And bus, I think if you, these sums you do very nicely, you will be able to do any and every question of mass of lamina. So I will send you the PDF of whatever we discussed today on the group. Go through that, and don't just go through it. Write them down in your notebook because that is very important. वरना सिर्फ रीड करोगे तो भूल जाओगे. Okay, once you write, then you get a better feel of the whole sum. So I'll send you the solutions. When is your next class? सर नेक्स्ट ट्यूजडे. नहीं 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 नहीं. आज आज भी आपका एक एक्स्ट्रा लेक्चर है मेरे ख्याल से ना. हाँ सर, वो ग्राफिक्स का है वो. शाम को है वो. हम्म. अच्छा, व्हाट अबाउट संदीप सर का नहीं है आज आप लोगों का, संदीप सर का? तो वो पता नहीं. ओके, ठीक है. बिकॉज आई थिंक फॉर वन ऑफ द बैचेस students he is having from 115 Yes, sir, for Java students. for Java students, yes, because he had told me and I think he has put it in the group also. So anyway, so that's why I decided कि because आपका है ऑलरेडी, तो बिकॉज राइटिंग में थोड़ा सा टाइम जाता था, तो यू वुड हैव गॉट द ब्रेक. आप में से कोई है जिनका है जावा का क्लास? Yes, sir. यस. तो इसीलिए वी रिजॉर्टेड टू दिस मेथड. सो एनीवेज, आई थिंक विल स्टॉप ओवर हियर फॉर टुडे. एंड अभी देखो, आपका डबल इंटीग्रेशन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हो गया है. ट्रिपल इंटीग्रेशन में देर आर टू पार्ट्स. One is normal triple integration and the other part is finding volumes by using triple integration. तो finding volume जो है ना, वो आपके सिलेबस में नहीं है. ओके, आपके सिलेबस में वो नहीं है फाइंडिंग. Sir, for DJ students, it's there. और डीजे स्टूडेंट इट इज देयर, यस. तो उसका भी मैंने बना के रखा है, बिकॉज वॉल्यूम्स का क्वेश्चन थोड़े से ये है, आउट ऑफ द वे है. So anyways, that we will discuss when we meet for triple integration. But the part which is common to everybody, triple integration ka basics, that we will be taking up offline only. That I would not recommend, to have it online. यहाँ पे कैसे आप लोगों का already double integration का base form हो गया था, so you could manage. But triple integration के लिए we will have to meet offline only. Okay, so we'll meet in the next week, Tuesday. So thank you very much, all of you. Have a nice day. थैंक यू सर. सर Yes, Deep. सर मैं आपको ना एक पीडीएफ भेजता हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का कैसे करना है, मतलब वो मैं अच्छा. भेजता हूँ आपको. हाँ, भेज दिया. भेजा. हाँ. अच्छा, एक मिनट. हाँ, एक मिनट, तुमने भेजा क्या?